नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा प्लान नंबर 92 है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन के बारे में है, आश्रम चौक, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए और गवर्नमेंट के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। ये सरदर्द इसलिए बना हुआ है कि हम उसके ऊपर एक पैरेलल फ्लाईओवर बनाकर उसको जोड़ना चाहते हैं ताकि जो ट्रैफिक हमारा नोएडा से आता या जाता है उनके लिए सुविधा हो। जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की रफ्तार मैंने देखी है उस हिसाब से कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे उसको फंक्शनल या ऑपरेशनल होने में। कल बाय चांस मैं उस तरफ से गया था और क्योंकि मैं जनकपुरी से लाजपत नगर होते हुए नोएडा जाना था मुझे, तो ये लाजपत नगर से आश्रम चौक पार करने में मुझे 20 मिनट लग गए। ठीक, तो कैसे हम नोएडा के आश्रम के चौक को सिग्नल फ्री कर सकते हैं उसके बारे में मेरा ये वीडियो है। मैं जरूर चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिशियल्स हैं इस प्लान को देखें। अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर भी जो भी वहाँ पर स्टाफ होगा या कोई ऑफिसर अगर मेरे साथ चलें तो मैं वहाँ खड़ा होकर इस काम को करवा सकता हूँ with the help and cooperation of the department and officers. Well, पहले इसका लेआउट देखें हम। ये हमारा अंडरपास है और ये इंडिया गेट जा रहा है और ये हमारा फरीदाबाद की तरफ जा रहा है रास्ता, बदरपुर फरीदाबाद। ये हमारा लाजपत नगर है और लाजपत नगर से ये सीधा ट्रैफिक जो है सराय काले खां या नोएडा निकल जाता है। नोएडा जाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक बार ट्रैफिक यहाँ से छूटा तो वो नॉन स्टॉप नोएडा जाता है, कोई वहाँ पर रोक टोक नहीं है। तो अभी आज की पोजीशन क्या है कि हमने एक रेड लाइट सीवी रमन के पास में दे रखी है, जहाँ से जो ट्रैफिक इधर आता है और यहीं से राइट होकर जिसको सराय काले खां जाना है वो सराय काले खां या नोएडा जाना है तो नोएडा, और जिसको लाजपत नगर की तरफ आना है तो वो इस तरफ से आता है। ठीक, यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रखी है आज की डेट में कि ये सारा चौक रहता है, सीवी रमन से लेकर आश्रम चौक तक ये सारा चौक है ना। मैं पीक आवर्स की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी डेज में भी दिन टाइम भी काफी रहता है। ये जो पीछे ट्रैफिक है हमारा, अगर आप देखेंगे तो ये नोएडा से डीएनडी से जो ट्रैफिक आ रहा है वो पीछे काफी पीछे तक जाम रहता है और उस जाम की वजह ये रेड लाइट है और दूसरी रेड लाइट हमारी ये वाली है जो मेन आश्रम चौक की है। मैं दोनों रेड लाइट को सिग्नल फ्री करना चाहता हूं और ये कैसे होगा मैं सिस्टमेटिकली ओरिजिन और डेस्टिनेशन के हिसाब से अलग अलग चौक के बारे में बताऊंगा। यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि डीएनडी के ऊपर सुबह के वक्त बहुत ज्यादा जाम रहता है क्योंकि यहां तक ट्रैफिक रुका है, अगर रेड लाइट है तो पीछे तक ट्रैफिक रुका हुआ है, जो सराय काले खान से आ रहा है वो भी मर्ज हो रहा है ट्रैफिक और पीछे तक जाम लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये लाइट है यहां पर। और जो डीएनडी से ट्रैफिक आता है उसको अगर सराय काले खां जाना है या जो बारापुला रोड लेना है उसके लिए भी उसको वेट करनी पड़ती है क्योंकि वो पीछे खड़ा है। और अगर ये लाइट फ्री हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक वो वहां से चलता रहेगा। अब ये कैसे सिग्नल फ्री होगा इसका थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारा फरीदाबाद से या बदरपुर से ट्रैफिक आ रहा है, इधर बदरपुर है, इधर इंडिया गेट है और यहां पर भी पीक आवर्स में क्या होता है कि जो ट्रैफिक हमारा अंडरपास से जा सकता है वो भी रुका रहता है क्योंकि यहां पर लाइट होने की वजह से ट्रैफिक के पीछे बॉटलनेक्स बनते चले जाते हैं और काफी दूर तक
ट्रैफिक हमारा जाम रहता है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो बदरपुर से जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर उसका ओरिजिन, जिसका ओरिजिन बदरपुर से है, पहले मैं यहां बताना चाहूंगा कि मैंने यहां एक, जहां से फ्लाईओवर शुरू होता है तो 3 और 3 6 लेन हैं हमारे पास। तो 6 लेन तक मैंने एक यू टर्न यहां दिया है। क्यों दिया है? ताकि जितना ट्रैफिक बदरपुर से आ रहा है, अगर उसका डेस्टिनेशन अगर लाजपत नगर है तो वो सीधा चला जाएगा यहां से लाजपत नगर की तरफ। अगर उसका डेस्टिनेशन इंडिया गेट है तो वो यहां से आके यू टर्न लेकर इधर से इंडिया गेट निकल जाएगा। एक, अगर उसका डेस्टिनेशन सराय काले खां या नोएडा है तो यहां से आकर यू टर्न लेते हुए ये नोएडा निकल जाएगा या सराय काले खां निकल जाएगा। ठीक, ये नॉन स्टॉप चलेगा ट्रैफिक यहां पर। और यहां पर अगर ये सारा ट्रैफिक हम लेफ्ट को मोड़ देते हैं, क्योंकि वो जितना भी ट्रैफिक हो, इतना ज्यादा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये रोड की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। फ्लाईओवर के साथ में जो रोड है उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। तो जो ट्रैफिक हमारा पीछे से आ रहा है वो ट्रैफिक आराम से इसके साथ मर्ज होकर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ चीजों में हमें हार्ड डिसीजन लेने चाहिए, पड़ते हैं और लेने चाहिए, या हमें कम से कम कोशिश करके देखना चाहिए कि क्या ये हो सकता है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि मैं वहां ऑफिसर्स के साथ खड़ा होकर उस ट्रैफिक को मैनेज करने में आई एम रेडी फॉर दैट, कि जब भी आप कहेंगे। तो ये हमारा बदरपुर का हो गया और इसके अलग अलग डेस्टिनेशन हो गए। अब क्योंकि हमने ये लाइट हटा दी है, अब हम बात करेंगे जो ट्रैफिक इंडिया गेट से आ रहा है, वो ट्रैफिक यहां से कंपलसरी लेफ्ट लेगा और लेफ्ट लेके यहां पर जो रेड लाइट लगी हुई है यहां पर यू टर्न बनेगा। वो यू टर्न लेकर अगर इंडिया गेट से आने वाले ट्रैफिक का इंडिया गेट से जो ओरिजिनेट हो रहा है ट्रैफिक, उसका डेस्टिनेशन अगर सराय काले खां है तो नॉन स्टॉप सराय काले खां, अगर नोएडा है तो नोएडा, और अगर उसका बदरपुर है तो यहां से जाकर आगे से यू टर्न लेकर वो बड़े आराम से आकर और बदरपुर की तरफ जा सकता है। अगर लाजपत नगर है तो वो सीधा चला जाएगा, क्योंकि ये लाइट हट जाएगी यहां से, तो ज्यादा हमारे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा मेन ट्रैफिक जो है हमारा। मेन ट्रैफिक नोएडा से आता है या नोएडा की तरफ जाता है। यहां से जो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो मेन ट्रैफिक हमारा ये है मूवमेंट, उसके बाद ये मूवमेंट है और उसके सबसे लास्ट में ये मूवमेंट है। तो यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम यहां यू टर्न बनाएं तो ये यू टर्न ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रैफिक हमारा मुड़ रहा है इस तरफ से, वो यहां पर हमें जर्सी बैरियर लगाकर इसको इस तरीके का शेप देना है। क्यों देना है? ताकि जो ट्रैफिक इस तरफ से आ रहा है वो इससे क्लैश ना हो, ना करे। ठीक, यहां जगह जितनी लिबरेट हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि मैं वहां खड़ा होकर वेल आई एम रेडी फॉर दैट, वहां खड़ा होकर इसकी देख सकता हूं, करवा सकता हूं। एक तो अभी हम इंडिया गेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो इंडिया गेट से ट्रैफिक आ रहा है उसका अगर ओरिजिन जो है, ओरिजिन इंडिया गेट है और डेस्टिनेशन सराय काले खां सीधा नोएडा सीधा, और जिसको इस तरफ मुड़ना है यानी कि बदरपुर की तरफ, तो वो बदरपुर आ जाएगा इधर से। जिसको लाजपत नगर जाना है वो यहीं से लाजपत नगर सीधा चला जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं लाजपत नगर से जो ट्रैफिक हमारा आ रहा है उसका ज्यादातर जो डेस्टिनेशन है उनका, जब से फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है लोगों को जाम के बारे में पता चल चुका है और वो जनरली इसको स्ट्रेच को अवॉइड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जितने हमारे आते हैं
जो लाजपत नगर से ओरिजिनेट होगा या साउथ दिल्ली से ट्रैफिक आ रहा है, अगर उसको इंडिया गेट जाना तो नॉन स्टॉप इंडिया गेट चला जाएगा। अगर उसको सराय काले खां जाना है तो सीधा है। अगर नोएडा जाना है तो सीधा है। अगर उसको बदरपुर जाना है तो यहां से आकर यहीं से राइट होकर यू टर्न से यहां से वो बदरपुर जा सकता है। ठीक, ये लाजपत नगर से जो ट्रैफिक ओरिजिनेट हो रहा है ये उसके बारे में है। ठीक, जो नोएडा से आ रहा है ट्रैफिक या सराय काले खां से, दोनों मर्ज होकर जो ट्रैफिक आ रहा है वो नॉन स्टॉप, अगर उसको सीवी रमन मार्ग जाना है तो यहीं से मुड़ जाएगा। अगर उसको सीधा जाना है लाजपत नगर तो सीधा। अगर उसको बदरपुर जाना है तो यहां से लेफ्ट। थोड़ा स्लो बोल देता हूं, ज्यादा स्पीड हो गई। जो ट्रैफिक हमारा नोएडा से आ रहा है और जो ट्रैफिक हमारा सराय काले खान से, दोनों आकर यहाँ मर्ज होते हैं। तो और ये यहाँ रुके रहते हैं क्योंकि यहाँ लाइट है, लेकिन ये दोनों लाइट हट जाएगी और ये ट्रैफिक यहाँ से आकर ओरिजिनेट जो हो रहा है, अगर सीवी रमन जाना है तो यहीं से एस्कॉट हॉस्पिटल की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर उनको बदरपुर जाना है तो यहाँ से बदरपुर। अगर लाजपत नगर जाना है तो सीधा नॉन स्टॉप। अगर उनको इंडिया गेट जाना है तो यहां से आकर यहां से यू टर्न लेकर इंडिया गेट जा सकते हैं। ठीक, अब हमारा रह गया एक सवाल कि जो ट्रैफिक हमने लाइट यहां लगाई है सीवी रमन मार्ग के लिए, वो यहीं से राइट होती है। तो उसके लिए जितना ट्रैफिक हमारा सीवी रमन से आ रहा है, ठीक है, जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, इसको यहां पर जर्सी बैरियर लगाकर कंपलसरी लेफ्ट का थोड़ा सा आप इशारा करिए। ठीक, और ये लेफ्ट लेकर पुल के पास, जहां से हमारा ट्रैफिक अंडरपास, ये हमारा अंडरपास है, इसके साथ में जो जगह है, यहां से यू टर्न लेकर इधर आ जाएगा। सीवी रमन से दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, सीवी रमन से जो ओरिजिनेट हो रहा है ट्रैफिक, वो कंपलसरी लेफ्ट लेकर आगे आकर जो हमारा अंडरपास है वहां, ये ट्रैफिक बीच में मर्ज हो जाएगा। ये बोर्ड के ऊपर है तो हमें कम लग रहा है, लेकिन वो स्ट्रेच बहुत आधे किलोमीटर से ऊपर है, आधे किलोमीटर के आसपास है। वहां बड़े आराम से ट्रैफिक मर्ज होकर यहीं से राइट ले लेगा। अगर उसको सराय काले खान जाना है तो, नोएडा जाना है तो भी वो यहीं से आएगा और यहीं से राइट ले लेगा, सराय काले खान नोएडा। प्लस अगर उसको सीवी रमन को लाजपत नगर जाना है तो नॉन स्टॉप सीधा। अगर उनको इंडिया गेट जाना है तो भी वो सीधा लेंगे, सीधा लेके आगे आके यहां से इंडिया गेट मोड़ेंगे। ठीक, हालांकि वेल आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट, अगर अभी कोई शक है तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशल सीपी साहब से कि मेरी एक मीटिंग जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स या ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ करवा दें। यहाँ हमें एक चीज़ ये लग रही है कि अगर हमने जर्सी बैरियर से या थोड़ा सा हमने ये कह दिया कि कंपलसरी लेफ्ट मुड़ना है और यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है और पीछे से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो क्या कहीं क्लैश तो नहीं होगा। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक सीधे से या इधर से आकर बदरपुर जाना चाहता है उसका कम है। मेन हमारा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो सीधा जाना चाहता है, और इस जगह को जितना लिबरेट कर सके ताकि जो ट्रैफिक अगर बाई चांस एक सेकंड के लिए बस रुकती है, यहाँ बस भी हो रही है, यहाँ भी बस है, तो बस गई, उसके पीछे बस लग गई। कारें हैं तो 2-3 कारें लग गई, 2 कारें लग गई। ये स्पेस मैं देख कर आया हूं, खड़ा होकर काफी है। ठीक, यहां मैंने जर्सी बैरियर इसलिए लगाए हैं ताकि जो ट्रैफिक हमारा इस यू टर्न से इस तरफ मुड़ रहा है, ठीक है, वो ट्रैफिक पीछे वाले ट्रैफिक के साथ क्लैश ना हो। ये एक ऐसा प्लान है जो एक दिन के अंदर कुछ जर्सी बैरियर लगाकर लागू किया जा सकता है। यहां पर सीवी रमन वाले जो ट्रैफिक है उसका मैं फिर बता दूं,
जो ओरिजिनेट हो रहा है हमारा सीवी रमन से मार्ग से, अगर मैं सही हूं तो इसका नाम सीवी रमन मार्ग ही है, तो वो लेफ्ट होकर यहां पर जो हमारा अंडरपास के साथ में जहां से हम पहले मोड़ते हैं वो यहीं से इस तरफ मुड़ जाएगा। ठीक, एक यू टर्न लेता हुआ यहां से मुड़ जाएगा और यहां पर हम थोड़ा सा हमें जर्सी बैरियर लगाने, जैसे आपने जब हम इस ट्रैफिक को राइट मोड़ा हुआ है तो आपने वहां पर एक थोड़ा सा पार्टीशन डाला हुआ ताकि ट्रैफिक की एक लाइन हमने दे रखी है। ठीक है, जैसा मैंने महसूस किया है कि वहां इस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 महीने का टाइम है, 1 महीने में नहीं होगा कंप्लीट। काम दिन रात चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो बात सही है, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 महीने इसको ऑपरेशनल या फंक्शनल होने में लग जाएंगे। यहां पर भी जो मैंने एक आपको बताया है यू टर्न, वो इस तरीके से देना है कि ये जो ट्रैफिक लाजपत नगर से आ रहा है, यहां भी काफी चौड़ाई है। ठीक, तो वो जो यहां से ट्रैफिक आ रहा है उसके साथ क्लैश ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा, एक तो ये है दिस इज अबाउट आश्रम चौक को कैसे हम वहां पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो ट्रैफिक जो पीक आवर्स है उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक फंस के निकलेगा, लेकिन ट्रैफिक चलता रहेगा, ट्रैफिक रुकेगा नहीं। अभी जैसे लाजपत नगर की हालत देखें तो ये जो फ्लाईओवर है और उसके बाद का जो फ्लाईओवर है वो भी काफी दूर तक ऑक्यूपाइड रहता है, और एक एक व्हीकल को, कार को पर्टिकुलरली, मैं मोटरसाइकिल वाले तो फटाफट निकल जाते हैं कहीं से भी, लेकिन जो बड़े व्हीकल हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है, कम से कम आधे से पौना घंटा लगता है इसको क्रॉस करने में। ठीक, पीक आवर्स में चलता रहेगा ट्रैफिक, फंसेगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद इस प्लान को लागू करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि आई एम रेडी फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट, उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो हम कुछ और अल्टरनेटिव सोच सकते हैं। ठीक, वेल, मैंने 6 तारीख को वीडियो अपलोड किया था दिल्ली कैंट के बारे में, और वो 7 तारीख को प्लान आपने लागू किया था, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वो मेरी थोड़ी किस्मत ख़राब है, थोड़ा बहुत क्रेडिट नहीं मिलता है मुझे। ठीक है, वो मेरी ज़िंदगी की अपनी किस्मत ही ख़राब है, मैं कह सकता हूँ। खैर, तो ये है हमारा जो आश्रम चौक को सिग्नल फ्री करने का इंस्टेंट या इमीडिएट तरीका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।